दोस्तों बड़ी अपडेट निकलकर आ रही है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, एसएससी ने जो है ओटीआर मॉडिफिकेशन को लेकर जो एक नया नोटिस जारी किया है और बताया है कि अगर आप एक पुराने कैंडिडेट से आपके पास पहले से ओटीआर है और आप ओटीआर में कुछ भी मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे एक नोटिस जो एसएससी के द्वारा जो एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया 17 जून 2025 के डेट में, और यहाँ पे ओटीआर के बारे में मॉडिफिकेशन के बारे में यहाँ पे जो है क्लेरिफिकेशन दिया गया है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया और मैं आपको पहले बता देता हूँ इसमें क्या दिया गया। देखिए आप सबको बता दूं 2 जून से जो है ओटीआर का जो है यहाँ पे जो नियम है वो थोड़ा सा बदलाव किया गया, जिसमें बोला गया है कि आधार इनेबल्ड जो है अब ओटीआर यहाँ पे होगा। मतलब अब आधार को मैंडेटरी कर दिया गया है ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने में, और ये 2 जून से जो है आपका यहाँ पे चल रहा है। ऐसे में बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहले से ओटीआर किया हुआ है, वो जो आधार बेस्ड नहीं किया, मतलब बिना आधार की जानकारी को देखते हुए जो है वो ओटीआर कर दिए हैं। अब जब वो ओटीआर में मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं तो वहां पे जो मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है, और एसएससी ने बताया था कि 31 मई 2025 तक जो भी एग्जिस्टिंग ओटीआर है, मतलब जो भी पुराने कैंडिडेट से जिन्होंने पहले से ओटीआर कर रखा हुआ है, उनको 31 मई 2025 तक हम जो है टाइम देते हैं कि आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है ओटीआर में वन टाइम रजिस्ट्रेशन में तो आप मॉडिफाई कर सकती हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एसएससी जब एक बार ओटीआर मतलब करा लेता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लेता है, उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन का परमिशन नहीं देता है। जी दोस्तों, तो ऐसे में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो है ये कंप्लेन किया एसएससी को कि आप हमें जो है ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिलेटेड कुछ जो है मॉडिफिकेशन करने हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हमको कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, तो हम जो है यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं कर पा रहे। और एसएससी अलाउ भी नहीं करता है मॉडिफिकेशन ओटीआर में, सिर्फ आधार जो है इनेबल कर दिया गया है, और आप जब एडिट करेंगे मॉडिफिकेशन तो वहां पे आपको आधार की जानकारी भर के आगे प्रोसेस कर लेना होता है। तो ये सिर्फ करना होता था, लेकिन अब जो है यहाँ पे इसको ध्यान में रखते हुए एसएससी ने जो एक फैसला लिया है कि आपका जो ओटीआर हो फिर से जो है आप मॉडिफाई करने के लिए मौका दे रहे हैं। अगर कोई भी पुराने कैंडिडेट से जिन्होंने ओटीआर कंप्लीट कर लिया है और उनको लग रहा है कि ओटीआर में कुछ गलती है तो उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि 19 जून से लेकर 30 जून तक आप मॉडिफाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट है। जो भी कैंडिडेट्स ओटीआर मॉडिफाई करना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि हमारा ओटीआर में कुछ गड़बड़ है, तो आप उसे समय रहते मॉडिफाई कर लीजिए। आपका डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है 19 जून से लेकर 30 जून तक आप जो है ओटीआर में मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए अपडेट। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको मॉडिफाई कैसे करना है। तो मॉडिफाई करने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या होगा, एसएससी की वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ देखिए लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप रजिस्टर नंबर लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा कोड में लॉगिन करेंगे। आपके पास पहले से रजिस्टर नंबर पासवर्ड ये सब होगा ही, आप लॉगिन करेंगे। अगर पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, आप ईमेल के थ्रू अपना पासवर्ड को जो है गेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल और मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी मांगा जाएगा, और वहां पे आप अपनी बेसिक से जानकारी भर के आप अपना रजिस्टर नंबर और पासवर्ड को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और अपना 10th का बोर्ड का नाम, ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर कोई भी लिखेंगे, और आप यहाँ पे गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल मोबाइल दोनों पे ओटीपी जाएगा। कोई सा भी ओटीपी वेरीफाई करिए, आगे आपका जो है ओटीआर जो है फॉरगेट होने का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब आपका आईडी पासवर्ड फॉरगेट होने का ऑप्शन आ जाएगा। वहां पे आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी प्राप्त कर लेंगे और पासवर्ड एक बोलेगा नया बना लीजिए, आप वहां से बना लेंगे। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड भर के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही देखेंगे तो आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से शो हो जाता है। अब यहाँ पे आपको देखिए कॉर्नर पे एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है। जब भी आप फॉर्म भरते हैं ना, ओटीआर से एक ही बेनिफिट मिलता है कि आपका समय बचता है, ओटीआर बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसीलिए ओटीआर यहाँ पे लागू किया जाता है। और जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो सीधा आप लॉगिन करके सीधे आप अप्लाई करते थे, तो उसमें ओटीआर से बहुत सारा डाटा फेच होता था और आप लोग बोलते थे कि सर ये एडिट कैसे होगा। तो जब वैकेंसी चलती है उस समय एडिट नहीं देता है, लेकिन अभी आपके पास जो है समय है, आप आसानी से जो है एडिट कर सकते हैं। तो जो भी पुराने कैंडिडेट्स है जो पहले से ओटीआर किए हुए हैं एसएससी की वेबसाइट पे, उनको यहाँ एडिट का रजिस्ट्रेशन बटन इनेबल मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। जो भी आप एडिट करना चाहते हैं इसमें, जिससे देखेंगे यहाँ पे आपको पूछ रहा है पर्सनल डिटेल्स एडिट करने के लिए, आपके पास आधार कार्ड है, आप यहाँ यस करके आधार कार्ड की जानकारी भर के आगे आप बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कैंडिडेट्स हैं इन्होंने जो है बिना आधार का ही यहाँ पे नो करके और पैन कार्ड जानकारी देकर इन्होंने जो फॉर्म को ओटीआर कंप्लीट किया हुआ था। तो अगर आप चाहते हैं आधार कार्ड देखो तो आधार कार्ड देकर यहाँ पे आगे की जानकारी आप जो एडिट कर सकते हैं, ओटीआर में रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक खास चीज आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपको आधार कार्ड जो है यस करना होगा, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे आधार संख्या आपको जो है लिखना होगा दोनों बॉक्स में, क्योंकि ये मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आप यहाँ पे जो है मान लीजिए आधार नहीं डालते हैं तो आप जब फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो वहां पे आपको एरर शो करेगा कि आपका जो है आधार मतलब ऐड नहीं है। तो उससे पहले आप लोग यहाँ पे आधार संख्या दे देंगे ताकि आपका जो यहाँ पे सब चीज ओके हो सके। तो आधार संख्या दे देना है, और यहाँ एक वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा डिक्लेरेशन करके, तो आप वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। और सारा डाटा उसके थ्रू जो है मैच होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। आधार मैट्रिक का सारा जानकारी एक जैसा होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे
इस तरह से जो है वेरीफाई होगा। तो ये आधार संख्या आपको लिख देना है। उसके बाद से आपको नीचे आना है। दूसरा, यहाँ पे आपने जो है अपना नाम वगैरह स्पेलिंग कुछ गलत कर दिया या मॉडिफाई करवाए हैं, नया आप नाम कुछ यहाँ पे रखे तो आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जेंडर गलत भर दिया, डेट ऑफ बर्थ गलत भर दिए थे ओटीआर में, तो आप इसे आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी आप एडिट करना चाहते हैं ओटीआर में, वो सब ऑप्शन यहाँ पे इनेबल है। आप आसानी से यहाँ पे जानकारी को फिलअप करेंगे। इसके अलावा देखेंगे तो रोल नंबर है। इसके अलावा देखेंगे तो आपका पासिंग ईयर है मैट्रिक का। ये सब आप कुछ भी मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए आप जब फॉर्म भर रहे थे ओटीआर, उस समय आपने जो है सिर्फ 10वीं तक ही जानकारी भरा था और अभी आपने 12th पास कर लिया है, या अगर आप मान लीजिए 12th तक ही जानकारी भरे थे और अभी आप जो है ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन का ऑप्शन दिया गया है। आप ग्रेजुएशन यहाँ पे चूज कर सकते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। तो ये भी ऑप्शन आप आसानी से एडिट कर सकते हैं अगर आपको एडिट करना है तो। इसके अलावा मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी भेजना है, कोई सा भी, तो ईमेल वेरीफाई कर लीजिए तो मोबाइल, और उसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में आपका जो है दूसरा स्टेप खुल जाता है। अब मान लीजिए आपने गलती से कैटेगरी भी गलती ओटीआर में भरा था, तो उससे भी आप यहाँ से आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। नेशनलिटी, बहुत सारे ऑप्शन से आप देखने को मिल जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी वजह से आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपने गलत भर देते, ये सब ओटीआर का पार्ट है। आप लोग बहुत ज्यादा गलती भी कर देते हैं ओटीआर में, तो अगर आपने गलती किया हुआ तो आप इसे आसानी से अभी मॉडिफाई कर लीजिए। आपने एड्रेस कुछ गलत भर दिया तो ये भी आप आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद से इसे भी आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अगर आपको गलती नहीं है तो बिल्कुल आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, मॉडिफाई वगैरह नहीं करना है। अब अगले स्टेप में क्या करना है फ्रेंड्स, लास्ट में आपको डिक्लेरेशन कर लेना है। यहाँ पे प्रीव्यू करके देख लेना है कि आपने जो भी मॉडिफिकेशन किया वो मॉडिफिकेशन दिखा रहे कि नहीं, और उसके बाद से डिक्लेयर करेंगे। ये भी आपका जो है डाटा डिक्लेरेशन सबमिट हो जाएगा, ओके करेंगे, आपका ओटीआर आसानी से यहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स पुराने कैंडिडेट्स अगर उनको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन हमें करना है ओटीआर में, तो आप आसानी से लॉग इन करिए और ओटीआर को जो है मॉडिफाई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है डेट को एक्सटेंड किया गया है। पहले जो है 31 मई 2025 था ओटीआर को मॉडिफाई करने का, लेकिन जो है यहाँ पे काफी ज्यादा जो है कैंडिडेट्स ने जो है मेल किया और एसएससी ने जो है काफी ज्यादा जो है ईमेल प्राप्त किया मॉडिफिकेशन इनेबल करने को लेकर कैंडिडेट्स के द्वारा। तो इन्होंने जो है क्या किया हुआ है कि अब जो है 19 जून से लेकर 30 जून तक जो है मॉडिफिकेशन को दोबारा से इनेबल कर दिया है। तो जो भी कैंडिडेट्स पुराने कैंडिडेट्स हैं जिनके पास पहले से ओटीआर पड़ा हुआ है और ओटीआर में कुछ गड़बड़ है, जैसे कि आधार से मैच नहीं कर रहा है, मैट्रिक से मैच नहीं कर रहा है, तो उसको आप आसानी से मॉडिफाई कर लीजिए। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपको बढ़ा के उसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऐड करना है, तो सब आप आसानी से जो है कर लीजिए, क्योंकि आपके पास जो है शानदार मौका है। और यहाँ पे जो है इन्होंने जो है 30 जून तक मॉडिफिकेशन को यहाँ पे इनेबल कर दिया है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे मॉडिफिकेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट है और मॉडिफिकेशन कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी हमने जो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है।